हर एक बच्चा किड्स शक्तिमान देखते हुए ये चाहता है कि उसके अंदर भी आ जाए कुछ सुपर पावर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस बॉडी में भी कुछ सुपर पावर्स छुपी होती है? बस जरूरत होती है इन पावर्स को पहचान कर इस्तेमाल करना सीखने की। जरूरत पड़ने पर सामने आ जाती है ये पावर्स। आपको लगता होगा कि कोई पहलवान ही अपने हाथों से कार या कोई भारी चीज लिफ्ट कर सकता है, लेकिन आपको बता दे कि ऐसा करने की ताकत हर इंसान की बॉडी में होती है। जब कभी हमारी बॉडी को इस बात का एहसास होता है कि अभी हमें किसी एक काम को करने के लिए काफी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी अपने आप डाइजेशन और ऐसे ही कई काम करना बंद कर देता है ताकि हमारी सारी ताकत उस एक मुश्किल काम को करने में लगा सके। नॉर्मल होता यह है कि हम पहले से ही मान लेते हैं कि हम एक काम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम वैसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जब अचानक जरूरत पड़ने पर कोई इंसान कुछ ऐसा काम कर बैठता है जिसे करना उसके लिए असंभव है। दरअसल ये सुपर पावर हर शख्स की बॉडी में छुपा होता है जो जरूरत पड़ने पर लोगों के सामने आ जाते हैं। साइंस ये खुद कहता है कि यूनिवर्स में ऐसा कोई रूल्स नहीं है जो इस ब्रह्मांड के सारी चीजों पर लागू हो। मतलब आज तक फिजिक्स के जितने भी रूल्स पाए गए हैं उन सभी में कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर है। उसी तरह सुपरनेचुरल पावर भी नेचर के रूल्स के एक्सेप्शन है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि अगर आप इसी नेचर में रहकर इसके खिलाफ कुछ करना चाहते हो तो पहले आपको इस नेचर से ही दोस्ती करनी पड़ेगी। ओके, बट दोस्ती करूँ कैसे? इसका सिंपल सा आंसर है अपना कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर। अपने कॉन्शियसनेस के 7 स्टेजेस होते हैं। दुनिया भर के ज्यादातर लोग 3 स्टेजेस में ही जीते हैं और मर भी जाते हैं। वो 3 स्टेजेस है वेकिंग कॉन्शियसनेस, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस एंड डीप स्लीप कॉन्शियसनेस। आप लोगों को लगता होगा कि जागे रहना मतलब कॉन्शियसनेस और सोना मतलब अनकॉन्शियसनेस। तो जी नहीं, सोना भी एक तरह का कॉन्शियसनेस ही है। वेकिंग कॉन्शियसनेस में आप जागे भी रहते हो और कॉन्शियस भी होते हो अपने बॉडी के बारे में और अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में। ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस यानी स्टेट में आप सोए हुए रहते हो, लेकिन फिर भी आप अपने बॉडी को किसी अलग दुनिया में कॉन्शियस रखते हो। डीप स्लीप कॉन्शियसनेस दैट मीन जिस स्टेट में आप सोए हुए रहते हो और नथिंगनेस के बारे में कॉन्शियस होते हो। अब आते हैं ट्रांसकेंडल कॉन्शियसनेस। इसका मतलब आप जागे हुए रहते हो लेकिन अपने बॉडी और आसपास के बारे में कॉन्शियस नहीं रहते हो। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसे मुमकिन है? आप ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप ये कॉन्शियसनेस कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जब कोई इंसान कॉन्शियसनेस की स्टेट में आता है तब उस इंसान की तीसरी आंख यानी सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाता है। ऐसे में उस इंसान को पहले ही पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसके बाद आता है गॉड कॉन्शियसनेस। इसमें आपका 7 चक्रवास फूलने लगेगी। आपको पता चल जाएगी कि असल में भगवान कौन है, किसने यूनिवर्स को बनाया और कैसे बनाया। सबके लास्ट आता है यूनिटी कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस में आपके 7 चक्रवास पूरी तरह से खुल जाती है। आप नेचर को कंट्रोल कर पाते हो, जो चाहते हो वो ही पाते हो, क्योंकि प्रकृति अब आपके दोस्त बन गया है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाया कैसे? इसका जवाब है मेडिटेशन यानी ध्यान, योगा। कॉन्शियसनेस के 7th स्टेज में आने के लिए सालों के मेडिटेशन जरूरत है। देखो, नेचर आपको तब तक कुछ नहीं देती जब तक आप उस चीज की काबिल नहीं बन जाते, और मेडिटेशन आपको काबिल बनाने में मदद करते हैं। अगर नेचर आपको वो सुपर पावर्स दे देता है तो आप उसका मिसयूज करोगे, लेकिन मेडिटेशन करने से
आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है और आप दूसरों के भलाई के लिए सुपर पावर्स को यूज कर सकते हो। ये था ह्यूमंस बॉडी में छुपे हुए कुछ सुपर पावर्स, जिसको चाहे तो आप भी पा सकते हो। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल ब्लैक साइड स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटी को दबाएं।